So let's talk about on the last topic of this chapter, types of drugs. है ना? So there are different types of drugs. Like first placebo drug, known as the dummy drug, है ना? Doesn't contain the active drug, rather inert substance. है ना? Uses for randomized control trials. है ना? So ट्रायल्स वगैरह करने के लिए हम प्लेसिबो ड्रग दे देते हैं, जिसकी वजह से असर देखते हैं उसका कि एक्चुअल ड्रग के बराबर है कि नहीं है। तो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में कौन से एक एक्चुअल ड्रग और एक है प्लेसिबो कंपेटिटर, हेल्प इन ब्लाइंडिंग, है ना? लाइक सिंगल ब्लाइंडिंग, इसमें पेशेंट अनअवेयर होता है। डबल ब्लाइंडिंग, है ना, डॉक्टर और पेशेंट दोनों अनअवेयर होते हैं। ठीक है। शैम सर्जरी क्या होती है? फेक सर्जरी। मान लो कि एक बंदा है, उसको एब्डोमिनल इंसिजन करा है और उसका अपेंडिक्स रिमूव करा है, तो उसका पेन मेजर करेंगे क्या पेन रहा है। पर दूसरी तरफ हम उस एक और दूसरे पेशेंट का एब्डोमिनल इंसिजन करके उसका अपेंडिक्स नहीं निकाल रहे, कट नहीं कर रहे हैं। फिर हम चेक कर रहे हैं कि उसका पेन कम हुआ है कि, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट द साइकोलॉजिकल इफेक्ट, है ना? सेकंड, ऑर्फन ड्रग्स। व्हाट आर द ऑर्फन ड्रग्स? द ड्रग्स दैट आर द ड्रग्स आर फॉर रेयर डिजीजेस, लाइक prevalence of diseases like less than one per 5 lakh population in India, and one per 2 lakh population in USA, है ना? इसके ऊपर ये क्या है, वो ड्रग होती हैं जो रेयरली बनाई जाती हैं, इसमें कोई मैन्युफैक्चर का फ़ायदा नहीं होता। तो क्या गवर्नमेंट क्या करती है, इस पे इंसेंटिव्स देती है, मनी देती है, जिससे ये कंपनियां ये ऑर्फन ड्रग्स बनाएं। हैं कौन कौन सी रेयर डिजीजेज जिनके लिए ऑर्फन ड्रग्स होती हैं? लाइक अक्यूट आयरन पॉइजनिंग, है ना, डेस फेरी ऑक्सामाइन, है ना, डिजिऑक्सिन पॉइजनिंग, डिजीबिंड, है ना, और मेथनॉल इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग, फेमिपिजोल, है ना, लिनोक्स गेस्ट्रोंट सिंड्रोम, फेल्बमेट, है ना, SCID, है एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। ओके। थर्ड थर्ड आते हैं एसेंशियल ड्रग्स। एसेंशियल ड्रग कौन कौन सी होती हैं? जो हाईली प्रिवेलेंट डिजीज होती हैं उसके लिए एसेंशियल ड्रग्स यूज होती हैं। लाइक ड्रग्स दैट सेटिस्फाइज प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू WHO, है ना? और ये ड्रग अवेलेबल होनी चाहिए ऑल द टाइम, ऑल डोजेस एंड और फॉर्मुलेशंस, ठीक है? और ये चीप होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए, है ना? प्राइसेस ऑफ एसेंशियल ड्रग्स आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। अब लेवल एज सिंगल मेडिसिन, है ना, अवॉइड कंबाइनिंग विद द अदर ड्रग्स लाइक FDC, है ना? और WHO हर 2 साल में एसेंशियल ड्रग की लिस्ट निकालता है। पहली लिस्ट निकाली थी 1977 में, और अभी जो लेटेस्ट लिस्ट निकाली वो 2023 में है, 23rd लिस्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग। ठीक है। और जिसमें से अडल्ट्स के लिए है 502 ड्रग्स और चिल्ड्रंस के लिए है 361 ड्रग्स, है ना? इंडिया में NLEM करता है इसकी, यानी पूरी कितने ड्रग्स निकाल एसेंशियल करेंगे। ऐसे नेशनल लिस्ट ऑफ ये है NLEM का फुल फॉर्म नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, जिसने 2022 में अपनी लिस्ट निकाली थी, जिसमें 384 ड्रग्स एसेंशियल थे। फोर्थ, फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस FDC, कॉम्बिनेशंस ऑफ ग्रेटर देन 2 ड्रग्स इन अ सिंगल फॉर्मेशन, लाइक रैशनल FDC एंड इरेशनल FDC, है ना? रैशनल में कौन कौन सी आएंगी? सिनर्जियम, जो एडिटिव 1+1, लाइक 1+1=2, और सुपर एडिटिव लाइक 1+1=3, जो एक्स्ट्रा इफेक्ट दिखाए, लाइक कोट्रिमazole, है ना, कोट्रिमazole, मॉक्सोल। और इसके साइड इफेक्ट कम हो रहा है, साइड इफेक्ट रिड्यूस, लाइक इम्पिनेम एंड सिलास्टेटिन। हाँ, और ये इम्प्रूव कंप्लाइंस को इम्प्रूव करे, लाइक इन डायबिटीज मेलाइटस, जो एक सिंगल टैबलेट होती है उसमें मेटाफॉर्मिन एंड क्लेमेपाइंस भी मिले होते हैं, है ना? और रिड्यूस रिस्क रेजिस्टेंस लाइक एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स यूज्ड इन TB एंड HIV। ठीक है। और इरेशनल FDC में कौन कौन से आएंगे तेरे? लाइक एंटागोनिज्म है, जिसमें अगर हम 2 ड्रग्स को मिला भी दें फिर भी उसका इफेक्टिव जो रिजल्ट होगा वो कम आएगा, नहीं पूरा रिजल्ट नहीं देगा, है ना? साइड इफेक्ट्स क्या है इसके? इंक्रीजेस, है ना, साइड इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं, कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। मोस्ट रीज़न यही होता है कि कॉस्ट ज़्यादा होती है, जब हम 2 ड्रग्स को मिलाते हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है ना? और इसके फार्माकोकाइनेटिक्स भी अलग अलग नहीं होने चाहिए। लाइक जो एक ड्रग है उसका टी हाफ 2 घंटे का और दूसरी ड्रग का टी हाफ 12 घंटे का है, तो हम इसको डोजेस को, है ना, टाइम नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ, है ना, काउंटरफीट ड्रग्स इलीगली और
इंटेंशन चीट हार्म, है ना, जो इलीगल हो और है ना क्या कहते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाई जा रही है कि उसका कोई यूज़ नहीं है मार्केट में। लाइक हम क्या बात करें, इसके तीन टाइप्स होते हैं, सुपीरियस, मिसब्रांडेड, एडल्ट्रेटेड। सुपीरियस तेरा फॉल्सिफाइड होता है, मिसब्रांडेड सब स्टैंडर्ड होता है, एडल्ट्रेटेड एडिशन ऑफ हार्मफुल और अनवांटेड एक्सीपेंट नॉट अप्रूव्ड बाय द जीएमपी गाइडलाइन। ठीक है। सिक्स्थ, शेड्यूल ड्रग, है ना, शेड्यूल ड्रग लॉज होते हैं, कुछ लॉज रेगुलेट करते हैं ड्रग को, कैसे कैसे वो ड्रग मार्केट में उतारी जाएगी। लाइक शेड्यूल एच, शेड्यूल एक्स, शेड्यूल जी एंड शेड्यूल वाई। शेड्यूल एच क्या होता है, जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिख के देता है उसको शेड्यूल एच बोलते हैं, और उसके लिए एक सिंबल यूज करता है डॉक्टर, आर एक्स, है ना, उसका मतलब होता है टेक दाओ, इसको लैटिन में इसको ये बोलते हैं टेक दाओ, टेक दो। शेड्यूल एक्स नार्कोटिक एंड साइकोट्रिक ड्रग होती है, साइकोटिक ड्रग्स होती हैं, है ना, इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं एनआरएक्स। लाइक एग्जांपल इसका हम निमोनिक से याद करें, कोबा, है ना, कोबा, केटामिन, ओपियोइड्स, बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइजिपाइन एंड एम्फेटामिन। ठीक है। और शेड्यूल जी ड्रग्स होती हैं, ये गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली। अगर डॉक्टर, ये ड्रग वो ड्रग हैं जो डॉक्टर के सामने ही दी जाएंगी, है ना, इसको हम बाहर ले जाने के लिए नहीं दे सकते पेशेंट को, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइक एग्जांपल एम्फोटेमरिसिन, बी एंटी कैंसर्स एंड मिजोप्रोस्टोल। जो मिजोप्रोस्टोल होती है वो प्रेगनेंसी में दी जाती है ना। शेड्यूल बाई को स्क्रैप कर दिया है, अब इसको NDCTR बोलते हैं 2019 से। इसका फुल फॉर्म है क्लिनिकल ट्रायल इन ह्यूमन इंडिया, क्लिनिकल ट्रायल इन ह्यूमन इन इंडिया, है ना। एक्सपायरी डेट ऑफ अ ड्रग, एक्सपायरी डेट हमेशा उसकी लास्ट, जैसे कोई मंथ लिखा है तो उसकी लास्ट डेट को ही हम एक्सपायरी डेट कंसीडर करेंगे। आफ्टर एक्सपायरी डेट इफ ड्रग टेकन, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चर। जो MR होता है ना, वो ड्रग एडवर्टाइजमेंट करता है, प्रमोशन करता है, तो उस पर वो एक्सपायरी डेट नहीं लिखता है, बाकी वो सब कुछ लिखता है, जैसे ड्रग लेवल हो गया, इंडिकेशन हो गया, एडवर्स रिएक्शन हो गया। ठीक है, ये सब लिखता है। सात, है ना, टेराटोजेनिक ड्रग, fetal harm is used in pregnancy, है ना, fetal harm is used in pregnancy like US FDA कैटेगरी, है ना। इस कौन कौन सी होती है टेराटोजेनिक ड्रग्स, इसको हम ये आती है ABCDX, है ना। जो ए होती है वो सेफेस्ट होती है प्रेगनेंसी में, और BCD होती हैं वो प्रेगनेंसी में देते हैं पर इतनी ठीक नहीं होती, पर जो एक्स होती है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है ना, और वो एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो कैटेगरी और उनके मतलब समझ लेते हैं हम। कैटेगरी ए ह्यूमन फीटस सेफ कहलाती है, एग्जांपल फॉलिक एसिड एंड डॉक्सिलामीन, है ना। बी ह्यूमन लैक, मतलब कि ह्यूमन लैक, लैक टेस्टिंग है ना, एनिमल्स पे टेस्ट करा तो सेफ आई है, तो रिस्क कांट बी रूल्ड आउट। सी ह्यूमन लैक टेस्टिंग एंड एनिमल टेराटोजेनिक, तो इसको बोलेंगे एनिमल टेराटोजेनिक ड्रग। डी ह्यूमन टेराटोजेनिक गिवन इन प्रेगनेंसी, एग्जांपल वेल्प्रोइट। इसके बेनिफिट्स अच्छे होते हैं रिस्क की बजाय, तो इसलिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं। एक्स ह्यूमन टेराटोजेनिक कॉन्ट्रा इंडिकेटरी इन प्रेगनेंसी, इसके रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं बेनिफिट से, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल थैलिडोमाइड, जो हम वॉमिटिंग में देते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, है ना। तो थैलिडोमाइड की वजह से क्या होता है, फोकोमिलिया हो जाता है, जिसमें लिम्स शॉर्ट हो जाते हैं, है ना। और इसका एक नमोनिक है, हम उससे याद करते हैं टेरेटो कॉज वेरियस माल, है ना, टेरेटो कॉज वेरियस माल, है ना। तो क्या है, टी से थैलिडोमाइड, है ना, एक्स कैटेगरी में आती है, फेकोमिलिया होता है, शॉर्ट लिम्स हो जाते हैं। ई से एपिलेप्सी ड्रग है ना, डी कैटेगरी में आती है, वेलप्रोइट हो जाता, वेलप्रोइट एग्जांपल है NTD स्पिना बाइफिडा। आर से रेटिनोइक एसिड, एक्स कैटेगरी में आती है। ए से एस इनहिबिटर, एक्स कैटेगरी में आती है। जो प्रिल से एंड होते हैं, जैसे इनालाप्रिल, लिजिनोप्रिल, है ना, ये कॉज करते हैं रीनल एजेंसी, कॉज बाय रीनल एजेंसीज। टी से टेरासाइक्लिन, एक्स एक्स कैटेगरी में आता है, बोन कार्टिलेज डिफेक्ट करता है। ओ से एस्ट्रोजन हार्मोन, एक्स, है ना, एक्स कैटेगरी में आता है, कॉज कार्बिमazole, मेथिमazole, कॉन्ट्राइंडिकेटरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एपिलेजिया क्यूटिस कॉज करता है। वेरियस वारफरीन कॉन्ट्रा इंडिकेटरी है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, उसमें फर्स्ट टाइम ट्राइमेस्टर में नहीं देना चाहिए।
बोन कार्टिलेज डिफेक्ट करता है, सैडल नोज कर बनाता है। एम से है मिथोट्रेक्सेट, है ना, एक्स कैटेगरी में आता है, एन टी डी करता है। ए से अल्कोहल, एक्स कैटेगरी में आता है। एल से लिथियम, डी कैटेगरी में आता है। एप्स्टीन एनोमली, हार्ट डिफेक्ट कॉज बाय लिथियम, है ना। फोकम्बेलिया, थैलेमाइड और कार्बिमेजोल, मेथ्रिमजोल, ठीक है। 8, है ना, ड्रग स्टोरेज टेम्परेचर, है ना। ड्रग्स के भी टेम्परेचर्स लिखे होते हैं कि कितने टेम्परेचर में उनको स्टोर करना होता है। लाइक अगर उस पर फ्रीज लिखा है तो वो -10 से -20 के बीच में स्टोर करना है। कोल्ड लिखा है तो है ना 5 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करना है। कूल एंड ड्राई लिखा है तो 8 to 15 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करना है। वार्म लिखा है तो 30 to 40 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करना है। और एक्सेसिव हीट है तो मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करना है। नाइन्थ, है ना, ये नाइन्थ, ड्रग कॉम्पीडिया, कॉपुलेशंस ऑफ ड्रग, कॉपुलेशंस ऑफ ड्रग, फार्माकोपिया एंड फॉर्मुलरी, है ना। फार्माकोपिया में क्लासीफाई क्या क्लासीफाई करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक्सीपिएंट एंड स्टोरेज टेम्परेचर। और ये क्लासीफाई करते हैं ड्रग मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। और इंडिया वाली है इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश वाली ब्रिटेन फार्माकोपिया। फार्मुलरी क्लासीफाई क्या करते हैं? यूज, डोज, एडवर्स इफेक्ट, ये किसके हेल्प करती है? डॉक्टर्स को हेल्प करती है। जैसे नेशनल फार्मुलरी ऑफ इंडिया, NF1, है ना। अब आते हैं 10 के बाद 10, है ना, ड्रग नॉमेनक्लेचर। ड्रग नॉमेनक्लेचर क्या है ना। ड्रग का जो नॉमेनक्लेचर है वो 3 चीज़ों में होता है। एक तो पहले केमिकल नेम आता है, फिर नॉन प्रोप्रिएटरी नेम, फिर प्रोप्रिएटरी नेम होता है, ठीक है। केमिकल नेम जो उसका है ना आईपैक से गिवन है ना, एसिटाइल मान लो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, है ना। और उसका जेनेरिक नेम क्या है? नॉन प्रोप्रिएटरी नेम जेनेरिक नेम कहलाता है। उसका जेनेरिक नेम है एस्पिरिन, ये दिया है INN ने, ठीक है। और प्रॉपर्टी नेम, है ना, जो ब्रांड नेम होते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मैन्युफैक्चर होते हैं, है ना। तो एस्पिरिन के भी है ना कुछ अलग अलग ब्रांड नेम है, जैसे कि है ना इकोस्प्रिन जिसको सिप्ला ने वो करा है ना। और डी प्लेट फाइजर ने, है ना, उसको बनाया है। ये मैन्युफैक्चर के दिए हुए के नाम है ना। और अब बात करते हैं 11 पे, 11th, adverse drug reaction, ADR, unwanted, unintended, harmful effect of a drug. Adverse effect causes casualty assessment, which cause ADR, है ना। तो any event may or may not be due to a drug, but ADR can cause by due to a drug only, है ना। तो कैजुअलिटी असेसमेंट क्या करते हैं? इसको हम बोलते हैं फार्माको विजिलेंस, ठीक है, फार्माको विजिलेंस। Pharmacovigilance assess casualty assessment which monitors any adverse drug reactions, है ना। और इसको हम रिपोर्ट करते हैं। इस तो हम इसके लिए यूज करते हैं नारांजो स्केल एंड WHO UMC स्केल, है ना। और ADR फॉर्म क्या होती है ना, एडवर्स ड्रग रिएक्शन फॉर्म क्या होती है? एनी हेल्थ केयर प्रोफेशनल अपलोड, इसको डाटा लेता है, अपलोड करता है विजी फ्लो पे। ये ऐप एक ऐप है बनाई गई, है ना। और इंडिया में इसको संभालते हैं नेशनल फार्माको विजिलेंस सेंटर, जो कि सिचुएटेड है गाजियाबाद में, यूपी में। और वर्ल्ड के लिए ग्लोबल PV सेंटर्स हैं जो सिचुएटेड है स्वीडन में, उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर, ठीक है। टाइप्स ऑफ एडीआर कौन कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ एडीआर हम याद करेंगे ABCDEF से। ए से ऑगमेंटेड डोज, हाई डोज, है ना। टॉक्सिसिटी करता है ये हाई डोज, लाइक इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करता है। तो टॉक्सिसिटी हाई डोज प्रिवेंटेबल बाय द रिड्यूसिंग डोज, है ना। बी से बिजार एनी डोज लाइक एलर्जिक एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, लाइक इसमें होता है इडियोसिनक्रेटिक रिएक्शंस, है ना। इसको हम एनी डोज दें तो ये नॉन प्रिवेंटेबल है, जेनेटिकली डिटरमाइन होती है। चाहे आप इसको थोड़ा कम करें, ज़्यादा कम करें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप इतना सा भी देंगे आपको, है ना, एलर्जिक रिएक्शन होंगी। सी से आता है क्रॉनिक कॉन्टिन्यूस यूज, लाइक एस्पिरिन पेप्टिक अल्सर कॉज कर देता है ना। और PPI प्रोटोन पंप इनहिबिटर कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस। डी से डिलेड ऑनसेट आफ्टर स्टॉपिंग ADR अपीयर्स आफ्टर मैनी मंथ्स, है ना। जिसके हो सकता है कि कैंसर डेवलप हो जाए, सेकेंडरी कैंसर ड्यू टू एंटी कैंसर ड्रग। ई से एंड ऑफ द ट्रीटमेंट,
सडन स्टॉपेज ऑफ द ड्रग, विड्रॉल रिएक्शन होंगे, है ना, इसलिए ओपियोइड बंद नहीं करते हम तुरंत। एफ से फेलियर ऑफ अ थेरेप्यूटिक इफेक्ट, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, फेलियर ऑफ थेरेप्यूटिक इफेक्ट, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। 12th पे बात करते हैं अब, फार्माकोजेनेटिक्स एंड फार्माकोजीनोम, है ना, फार्माकोजेनेटिक्स एंड फार्माकोजीनोम। ये है तेरे वेरिएशन इन ड्रग रिस्पॉन्स ड्यू टू जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, वेरिएशंस लाइक वन जीन फार्माकोजेनेटिक्स एंड होल जीनोम फार्माकोजीनोमिक्स। ड्रग लाइक ड्रग्स एंड फार्माकोजेनिक टेस्ट पता करते हैं इसके। ड्रग्स लाइक वॉरफरिन कॉजेज फार्माकोजेनेटिक टेस्ट कैसे, VKOR-C1 प्लस CYP2C9, है ना, एज अ थियोप्रीन 6 मार्कप्टोप्यूरिन, है ना, TPMT एंजाइम थायोप्यूरिन मिथाइल ट्रांसफरेज, इसका टेस्ट है। 5 फ्लोरोयूरासिल का टेस्ट क्या आएगा तेरा, DHPD एंजाइम डाईहाइड्रोपायरिमिडीन डिहाइड्रोजिनेस, है ना। ससिनाइल कोलिन का क्या आएगा तेरा टेस्ट, सूडोकोलिन एस्टरेज डाईब्यूकेन नंबर, ठीक है। अब तेरा एरिनोटिकान एटाजनवीर का टेस्ट क्या आएगा, UDP-GT-AI, है ना, कॉन्ट्रेंडिक्टरी क्रिगलर नाजर एंड गिलबर्ट सिंड्रोम, है ना। फिर लास्ट बचा तेरा अबाकाविर, इसका टेस्ट है HLA-B5701 पॉजिटिव एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है ना। अवॉइड कौन कौन सी ड्रग्स हमको करनी चाहिए, अवॉइड इन 6GPD डेफिशिएंसी एंटीऑक्सीडेंट्स ग्लूटाथायोन, हाँ, विच प्रोटेक्ट आरबीसी, है ना। लाइक इसका हम ये लर्न करेंगे विद निमोनिक मैड फैंस मेक फुल कोरस, मैड फैंस मेक फुल कोरस। एम से मेट्रोनिडाजोल, ए से एस्पिरिन, डी से डेप्सोन, एफ से FQ, ए से एंटी मलेरियल, एन से नाइट्रोप्यूसाइड एंड नाइट्रोफ्यूराटोइन, एस से सल्फा सल्फोनामाइड एंड आइसोनाजाइड, है ना। मेक से मिथाइलिन ब्लू, फुल से फाबा बीन्स एंड कोरस से क्लोरामीफिनिकॉल। ओके, थैंक यू।